बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं। एक तो लास्ट वीक की जो मार्केट की परफॉर्मेंस थी काफ़ी बुरी रही, और जो एक सपोर्ट लेवल था 40,000 का काफ़ी अरसे के बाद वो भी ब्रेक हुआ। उसकी रीज़न्स पॉलिटिकल साइड की थी ज़्यादातर, वो हमने डिस्कस भी की। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये वीक आ रहा है जिसमें ईयर क्लोजिंग भी आएगी, और पॉलिटिकल साइड पे भी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। तो क्या इसमें कोई चांस है कुछ बेहतरी का, कुछ रिकवरी का, कोई बेहतर क्लोजिंग का? और उस तमाम रिकवरी में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स को हमने थोड़ा सा फोकस करना है, और जो होल्डिंग हमारे पास है उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो ये चीज़ें ज़रा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आ जाते हैं फ्राइडे की परफॉर्मेंस में, तो उस दिन भी मार्केट ने जो सी क्लोजिंग दी है वो तकरीबन 170 की नेगेटिव क्लोजिंग दी। इंडेक्स जो सा KSE 100 इंडेक्स है वो 39,669 के ऊपर जो सा वो क्लोज हुआ। लास्ट वीक में 40,000 का जो लेवल था, सपोर्ट लेवल था, वो काफ़ी अरसे के बाद जो सा वो ब्रेक हुआ। काफ़ी बुरा वीक रहा ओवरऑल। अगर आप देखें उसकी रीज़न ये थी कि जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने की बात की थी लास्ट वीकेंड पे इमरान खान ने, उसकी वजह से ये वीक जो है फिर वो फर्दर जो न्यूज़ आती रही, आप सबको पता है कि शायद गवर्नर राज लग जाए, CM को डी नोटिफाई कर दिया जाए। ये तमाम चीज़ें पॉलिटिकल जो एक इंस्टेबिलिटी थी वो अपनी पीक पे रही, पंजाब के हवाले से ख़ास तौर पे इस दफ़ा, जिसकी वजह से वो PSX का जो लेवल था 40,000 का, जो काफ़ी अरसे से PS जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली उसको वहाँ से चीज़ें रिवर्स हो जाती थी, लेकिन इस दफ़ा वो ब्रेक हो गया। एट द सेम टाइम इकोनॉमिक साइड पे भी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं किसी तरफ से भी। जो कोई कहीं से फाइनेंशियल एड हमें आनी है सब्सटेंशियल, ख़ास तौर पे सऊदीया की तरफ से जो बात हो रही थी, वो अभी तक उसकी कोई कंफर्मेशन या प्रैक्टिकली जो है वो अभी फ़िलहाल जो है ऐसी कोई अमाउंट भी हमारे पास नहीं आ रही। और जो हमारे रिज़र्व्स हैं वो डे बाय डे जो है वो डाउन साइड पे ही जा रहे हैं। फर्दर मोर IMF की तरफ से हम पे फर्दर प्रेशर है कि यहाँ तो टैक्सेस लगाएं, पेट्रोलियम लेवी जो है उसको जो है इंक्रीज़ करें, या फर्दर जो है कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिसकी वजह से आपका या तो रेवेन्यू इंक्रीज़ हो थ्रू टैक्सेशन, या अल्टीमेटली कहीं से हमें कुछ ऐसी फाइनेंशियल हेल्प आ जाए जिसकी वजह से हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो ज़्यादा जो हैं वो बेहतर हो जाएं। और डॉलर जोन्स है उसके भी फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी जो ख़दशात हैं वो ऐसे ही हैं कि वो भी दोबारा से अप्रिशिएट कर सकता है। तो इकोनॉमिक साइड पे मिल मिला के कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं है सच फॉर द टाइम बिंग। बट एट द सेम टाइम चीज़ें जो सी हैं वो मैनेज करने की तरफ थोड़ा सा फोकस हुआ है कि शायद कहीं ना कुछ हमें हेल्प आउट जो सी है वो मिल जाए। तो इस वीक में स्पेसिफ़िकली चांसेस हैं, क्योंकि ईयर क्लोजिंग है, और इस वक्त अगर आप देखें ईयर टू डेट जो हमारी PSX है या 1 ईयर चेंज जो सी है वो तमाम नेगेटिव साइड पे हैं। तो अगर रियलिस्टिकली देखा जाए थोड़ा सा, तो हर गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि जो ईयर क्लोजिंग आए वो थोड़ी बेहतर आए। ख़ास तौर पे इस गवर्नमेंट के लिए तो ये फर्स्ट ईयर है। प्लस पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें इस वीक तो जो है वो स्टेटस को ही रहेगा। कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं आ रही जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्टेबिलिटी आ सके या मार्केट के ऊपर एक ज़्यादा इम्पेक्ट आए। क्योंकि अब जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना है, वो जो भी होना है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में जाके वहाँ पे जाके होगा। तो इसलिए अगर देखा जाए तो इस वक्त ये वीक में चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने डिप लिया लास्ट वीक में, और एक रिकवरी, एक बाउंस बैक वो भी एक्सपेक्टेड है। और वो जब होगा तो वो तमाम स्टॉक्स में और तमाम सेक्टर्स में ही एक होगा, क्योंकि जो लास्ट वीक में जो डिप आया वो तमाम सेक्टर्स, तमाम स्टॉक्स में नियरली वो डिप लिया। तो एक जो रिकवरी होती है तो फिर रिकवरी फेज़ में तमाम स्टॉक्स ही मूव जो है वो करते हैं। तो इस लिहाज से जिनके पास जो भी होल्डिंग है, अच्छे स्टॉक्स हैं, उनको होल्ड करें। और इस वीक में जो एक चांसेस हैं कि एक रिकवरी आए और एक हमारी जो क्लोजिंग है वो एटलीस्ट 40,000 से ऊपर जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईयर क्लोजिंग ऐसे भी अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो शायद बेहतर हो सकती है। वो ड्यूरिंग वर्किंग डेज़ भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी के लिए इस वीक में थोड़ी सी आपको ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं, ताकि जो भी रिकवरी या बाउंस बैक आए फ़ौरन उसमें आपने फिर फ़ौरन एग्ज़िट लेना है,
ताकि एक इस वीक में आपको एक छोटी ट्रेड्स के थ्रू कुछ ना कुछ जो है वो बेनिफिट हो जाए, वो आइदर थ्रू एवरेज ऑफ द सेम स्टॉक या कोई नए स्टॉक में एंट्री लेकर डिप में आप ये थोड़ा सा गेन कर सकते हैं। उसके अलावा आज डिस्कस कर लेते हैं वही स्टॉक्स जो ख़ास तौर पे हम साथ लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत से दोस्तों के पास उसकी होल्डिंग है, तो उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ पे हमने एवरेज करना है, उन स्टॉक्स में क्या पोटेंशियल है इस वीक में, कितना रिकवरी जो सी है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सेक्टर वाइज अगेन वही आईटी सेक्टर को प्रायोरिटी पर रखें, अच्छा गेन दिया, जो डिप आया उसको एज ए अपॉर्चुनिटी आप एंट्री ले सकते हैं स्टॉक्स में। जब रिकवरी आएगी तो दोबारा आपको जो सा उसमें प्रॉफिट मिल जाएगा। इसके अलावा जिस तरह के मैंने पहले ही कहा कि क्योंकि इस वीक में अच्छा खासा जो सा है वो पीएसएक्स ने जो सा है वो डाउन साइड पे जो सा है प्रेशर लिया और एक डिप आया, और वो हर सेक्टर में ही आया, हर स्टॉक में ही तकरीबन आया। तो इसलिए एक जब बाउंस बैक और रिकवरी आएगी तो एक दफ़ा तमाम स्टॉक जो सा कुछ ना कुछ जो सा है वो रिकवर करेंगे। अब उसमें कुछ स्टॉक्स ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा क्विकली, ज़्यादा अच्छी परसेंटेज पे रिकवर करेंगे। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको थोड़ा सा फोकस कर लें। तो अब जी कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जिनको हम साथ साथ जो सा है वो लेकर चलते हैं, इनमें अच्छे प्रॉफिट भी हमें मिले, इनमें हमने पॉजिटिव एग्ज़िट भी लिए। अब ये उन रेट्स पर हैं जहाँ पे अगर आप एवरेज करें, दोबारा बायबैक करें तो आपको एक क्विक गेन भी मिल सकता है। कुछ को हमने ऑलरेडी जो सा है वो थर्सडे की वीडियो में टारगेट कर लिया था फॉर फ्राइडे, और आपने देखा कि उनमें एक अच्छी रिकवरी इन नेगेटिव मार्केट भी आई। तो अब भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस वीक के लिए हमारी उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले तो है जी हपको। हपको को हमने थर्सडे की वीडियो में डिस्कस किया था कि 60 से नीचे बहुत ही बेस्ट प्राइस है। आल्दो के ये वो स्टॉक है जो अगर आपको 65 पे भी मिले तो समझें कि बहुत अच्छा रेट है, और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पे आउट वाइज और कैपिटल गेन वाइज आप इसको ज़रूर कंसिडर करें। और वही स्टॉक जब आपको 60 से नीचे मिल रहा हो तो समझें कि वो और ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और इसी स्ट्रेटजी को अगर आपने फॉलो किया हो तो आपने देखा कि फ्राइडे को नेगेटिव मार्केट में भी इसने पॉजिटिव जो सा परफॉर्म किया। इसकी जो वो चाइना की तरफ से एक न्यूज़ थी जो पेमेंट के हवाले से इनका, वो भी एक काफ़ी उसमें क्लैरिफिकेशन आ गई, और वो भी एक अच्छा खासा इसको बूस्ट मिला। तो हपको में अभी भी अगर जिन्होंने तो बाय किया 60 या 60 से बिलो, वो तो बड़ी बेस्ट बाइंग मिल गई उनको, ऑलरेडी पॉजिटिव साइड पे हैं। और कोई और अगर इस एंट्री लेना चाहता है तो स्टिल ले सकता है, क्योंकि इस वीक में जैसे ही थोड़ी सी बेहतरी आएगी तो ये आपको एटलीस्ट 65 की प्राइस से ऊपर जो सा ट्रेड करता नज़र आएगा। तो एक वीक के टाइम में अगर आपको 5-6 रुपये का गेन मिलता है, और वो भी उस स्टॉक में जो कि बहुत सिक्योर स्टॉक है, उसको आप लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है उसको कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जी थोड़ा सा आईटी सेक्टर में। टीआरजी को काफ़ी अरसे के बाद मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये लास्ट इसने बड़ी ज़बरदस्त रैली बनाई तो 120 के पास आया था, वहाँ पे हमने एग्ज़िट लिया था, और उसके बाद उसको मैं बहुत कम डिस्कस करता था। रीज़न बीइंग कि वो बेसिकली जो उसने गेंद देना था वो अच्छा गेंद दे दिया, और 120 से ऊपर लेना जो सा वो रिस्की हो जाता है। तो उस वक्त ज़रूरी है कि आप इस तरह की वॉलेटाइल मार्केट में अपने रिस्क फैक्टर को अगर कंट्रोल कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सिक्योरली आप ट्रेड कर सकते हैं। अब जो प्रेजेंट सिनेरियो उसमें जो इस वक्त इसकी जो क्लोजिंग आई है फ्राइडे की तकरीबन 111 की, तो इसको आप इस तरह टारगेट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट रेट्स फॉर दिस वीक के। अगर ये आपको डिप पे 3-4% मिलता है तो वहाँ पे, या 110 से नीचे और आप देखते हैं कि मार्केट थोड़ा रिकवर कर रही है, तो वहाँ पे आप एंट्री लेकर इसमें 3-4 रुपये का जैसे ही आपको गेन मिले तो इस तरह की ट्रेड आप डे ट्रेड भी आपको मिल सकती है, या एक आध दिन की होल्डिंग पे भी आपको इसमें एक अच्छा गेन मिल सकता है। बट अगेन जब भी आपने इसको बाय करना है, जब ये डिप पे हो तब बाय करना है। जैसे ये पॉजिटिव साइड पे जाए तो वहाँ पे आपने फिर क्विकली एग्जिट जो है वो ज़रूर ले लेना है, या फिर अपनी बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा लेना है, ताकि किसी किस्म की सिचुएशन या फर्दर डिप में आप पॉजिटिव साइड पे जो है इसमें से एग्जिट ले लें। उसके बाद नेक्स्ट है जी सिस्टम। सिस्टम का आप सबको ही पता है कि इसको हमने हमेशा डिस्कस किया, ज़बरदस्त गेंद दिया 500 से ऊपर, तब हमने यही सजेस्ट किया था कि कम से कम पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लें। मेरा ख्याल है तकरीबन 150-200 का गेन जो है वो बहुत अच्छा गेन रहा इस पूरे सिनेरियो में, जबकि मार्केट आप देखें तो बड़ी ही रेंज बाउंड सी एक्टिविटी की उसने। इन द लॉन्ग रन सिस्टम इज़ स्टिल वेरी गुड, और इसमें यही सजेस्ट किया था कि एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग 500 से ऊपर करें। जिन्होंने की है वो अब इसको 480 से नीचे अगर ये आता है तो वहाँ पे बाय करें, तो इसमें दोबारा पोटेंशियल है कि ये आपको
अनकरीब जो सा है और अगर इसी वीक में जैसे कि हम एक्सपेक्ट करें कि थोड़ी रिकवरी लगती है तो ये आपको दोबारा 500 से ऊपर जो सा नज़र आ सकता है। बट अगेन इन रेट्स पर आपने हैवी क्वांटिटी में बाय नहीं करना, क्योंकि जो एक्चुअल इसके रेट्स है वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी ज़रा हाई साइड पे है। तो कुछ क्वांटिटी आप बाय करके, और वो भी डिप पर, तो उसमें जैसे ही रिकवरी है तो इसमें भी वही स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी जो कि टीआरजी के लिए है, कि इसमें आपने क्विकली जो सा फिर उसमें से एग्जिट ले लेना है या स्टॉप लॉस लगा देना है अपनी बाइंग प्राइस पे। उसके बाद आ जाएं जी एवेंसियन। एवेंसियन जिन रेट्स पर है ऑलरेडी 70s में भी इसकी प्राइस जो सी है वो अच्छी रेंज बनती है जहाँ पे आप बाय करें, तो इसको थोड़ा सा होल्ड करें, जो कि हमने डिस्कस किया था एटलीस्ट आने वाले 1 से 2 माह, तो उसमें एक अच्छी रैली एक्सपेक्टेड है। आल दो अगर मार्केट ठीक रहती तो वो रैली आपकी दिसंबर में भी आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मार्केट ने दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा जो सा है पॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से प्रेशर लिया, आपको पता है, और डाउन साइड पे गई, तो जिसकी वजह से इसमें वो रैली नहीं बन सकी। बट अगेन जो अप प्राइस है ये वो उससे भी बेहतर है। यहाँ पर आप बिल्कुल इसको विद मिनिमम रिस्क जो सा है वो ऐड कर सकते हैं, जिनके पास है ऑलरेडी वो होल्ड करें। तो ये आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि आईटी सेक्टर में सबसे बेहतर रैली दे सकता है। बस दुआ ही होनी चाहिए कि चीज़ें ज़्यादा ख़राबी की तरफ ना जाएं ओवरऑल। फर्दर मोर अगर हम रीसेंट इसकी परफॉर्मेंस भी देखें तो जो अभी इसके रेट हैं उसमें से 12 दफ़ा 85, 86, 87, 84 इस रेंज तक तो गया है, इस प्राइस तक। तो वहाँ से भी अगर आप देखें, आप सिर्फ उसको भी कंसिडर कर लें, तो इस वक्त जिन रेट्स पर है तो तकरीबन 13-14% का जो सा है वो ईजीली जो सा है वो गेन बन जाता है, इससे ज़्यादा की बल्कि। बट हमारा जो इनिशियल टारगेट है इसमें वो 100 का इंशाल्लाह ताला, और जैसे ही अगर मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट करती है और 100 क्रॉस करता है और थिंग्स विल बी फेवरेबल फॉर पीएसएक्स, तो फिर आप इसमें फर्दर रैली भी देख सकते हैं। उसके बाद है जी नेटसोल। नेटसोल भी आप सबको याद होगा, इसको 90 से नीचे हमने 86 के पास जो सा फर्स्ट इनिशियल टारगेट किया काफ़ी मंथ्स पहले, और उसके बाद इसने एक रैली बनाई, 120 के पास गया, फिर डिप लिया, फिर ये काफ़ी अर्सा जो सा है आप देखें तो 95 टू 100 की रेंज में ट्रेड करता रहा, फिर ये 120 को इसने जब टच किया तो फिर 110 टू 120 के दरमियान ट्रेड करता रहा। तो काफ़ी अरसे के बाद ये दोबारा जो है वो 90 से नीचे आया, तो यहाँ पर बिल्कुल इसको बाय करना बनता है। और अब आप इसमें एक और चीज़ देखें कि टाइमली एग्ज़िट लेना या स्टॉप लॉस लगाना वो वॉलेटाइल मार्केट में कितना बेनिफिशियल रहता है। यानी जिसने भी 120, 115, 110 वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की या स्टॉप लॉस के थ्रू एग्ज़िट किया, वो दोबारा वो प्राइस जो कि काफ़ी महीने पहले जो सी थी इसमें आई थी, वहाँ पे दोबारा वो बायबैक कर सकता है, और उसी स्टॉक में वो दोबारा से एक अच्छा जो सा प्रॉफिट गेन कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोबारा आपको अनकरीब जो सा वो 100 क्रॉस करता हुआ और फिर फर्दर मूव बनाता नज़र आएगा डिपेंडिंग अपॉन मार्केट। सो अभी जो इसकी प्राइस है अच्छी प्राइस है, बिल्कुल वहाँ पे आप इसको जो सा बाय कर सकते हैं। और अगर किसी ने एवरेज करना है और ऊपर से उसने सेलिंग नहीं की तो वो बिल्कुल इसको यहाँ पे एवरेज कर सकता है। उसके बाद है जी नेक्स्ट हैस्कोल। हैस्कोल भी एक और एग्जांपल जहाँ पर स्टॉप लॉस या प्रॉफिट टेकिंग टाइमली जोन सा है, अगर जिसने भी की है, जो भी हम डिस्कस करते थे जब ये 8 से ऊपर गया था, तो आप देखें कि वहाँ पर जोन सा है वो अब आपको 6 से नीचे मिल रहा है। और अल्टीमेटली जो सा इसमें फिर एक मूवमेंट जो सी है वो आने वाले दिनों में बन सकती है, और आप इसमें फर्दर जो सा एक ही स्टॉक में आप दोबारा से प्रॉफिट जो सा है वो गेन कर सकते हैं। तो इनिशियली आप सबको याद है कि हमने 6 का स्टॉप लॉस लगा के इसको 6.5 से नीचे टारगेट किया था, वहाँ से इसने 6 ब्रेक नहीं किया था उस वक्त, और एक रैली बना के 8 को क्रॉस किया। वहाँ पे हमने सजेस्ट किया था कि आप प्रॉफिट टेकिंग करें, और दोबारा जब ये 7.5 से नीचे आए तो वहाँ पे बाय करें विथ 7 स्टॉप लॉस। तो अगर वहाँ पर किसी ने स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की भी है तो वो एग्ज़िट लेके इसको दोबारा जो सा अब टारगेट कर सकता है बिलो 6। अच्छी प्राइस है यहाँ पे, अगर आप बाय करें तो फर्दर रिस्क जो सा वो काफ़ी कम है, और यहाँ से इजीली आपको 1-1.5 जो सा शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। फर्दर आने वाले दिनों में जो इसकी न्यूज़ सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकलने की, वो आती है, तो देन आप जो सा इसमें एक बड़ी अच्छी रैली जो सी है वो देख सकते हैं, और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में इसमें बेहतरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद है जी अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी को हमने थर्सडे की वीडियो में भी टारगेट किया था कि ये भी वो स्टॉक है जिसने बड़ा ज़बरदस्त गेन दिया, लेकिन उन्हीं को जिन्होंने टाइमली प्रॉफिट टेकिंग की या स्टॉप लॉस लगाया, और अब ये भी काफ़ी अरसे के बाद आपको जो सा वो 140 से नीचे जो सा वो मिल रहा है, और इवन 130 से नीचे भी ये गया। तो इसको भी थर्सडे की वीडियो में यही डिस्कस किया था कि 130 से नीचे आपको मिले बिल्कुल बाय करें। पूरा पोटेंशियल है कि दोबारा से आपको 170 बल्कि इवन नेक्स्ट रिजल्ट से पहले 200
की प्राइस भी दे सकता है। जस्ट मार्केट थोड़ा सा इसको सपोर्ट करे तो डेफिनेटली फिर आप इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त रैली देख सकते हैं। और अटक रिफाइनरी उन स्टॉक्स में से है जो कि बड़ी फास्ट मूवमेंट बनाते हैं, वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट बनाते हैं। थोड़ा सा रिस्क इसमें ये होता है कि जब ये डिप लेता है तो तब भी एक अच्छी खासी जो सी है वो डिप इसमें आ जाती है। सो अटक रिफाइनरी में भी इस वीक में अच्छी रिकवरी एक्सपेक्टेड है और इसको भी आप जो सा 130 से नीचे आपको मिले तो बिल्कुल आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे आपको 10-15 रुपये का गेन मिले, मेरा ख्याल है तो इस वीक में या तो फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करें या फिर आप उसमें से एक प्रॉफिट टेकिंग जो सा वो कर लें। उसके बाद है जी ओजीडीसी को हम भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्स होने के बाद इसका जो अब अच्छी बाइंग रेंज बनती थी वो 70 to 72 के दरमियान बनती थी। यहाँ पे आके ये बहुत स्ट्रांगली जो सा है बाउंस बैक करता है और अभी भी अगर देखें तो फ्राइडे को इसकी पॉजिटिव क्लोजिंग आई थी, तकरीबन 73 की क्लोजिंग है। तो जिन दोस्तों ने बाय किया अब इसका टारगेट रखें, जैसे ये 78 से ऊपर जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। और अगर किसी ने एंट्री लेनी है तो इवन डिप पे एंट्री ले सकता है, लेकिन थोड़ा सा स्लो आइटम है क्योंकि इंटरनेशनली भी अगर देखें क्रूड ऑयल जो सी प्राइसेस हैं वो काफ़ी डाउन साइड पे हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें तो थोड़ी स्लो आइटम है, लेकिन जो रिस्क फैक्टर है इन रेट्स पर वो बहुत आपका मिनिमम रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी थोड़ा सा फूड सेक्टर की तरफ, जिसमें मिचल्स को भी हमने थर्सडे को डिस्कस किया था और अब इसकी जो है बोर्ड मीटिंग जो 30 सितंबर के जो क्लोजिंग है उसके रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट भी 29 को इसने करनी है। सो एक इसमें भी अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है और अगर वो रिज़ल्ट थोड़ा बेहतर आता है, क्योंकि प्रीवियस रिज़ल्ट में इसने काफ़ी ज़्यादा लॉस शो किया था, इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, अगर वो इम्प्रूवमेंट आ जाती है तो फिर आप इसमें बड़ी ज़बरदस्त रैली जो सी है देख सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर में ये वो स्टॉक होगा जो कि आई थिंक दोबारा अपने जो नॉर्मल लेवल्स हैं जो कि तकरीबन 150 to 200 के बनते हैं वहाँ पे ट्रेड करता नज़र आएगा। और ये रेट जो सा इस वक्त इस पे आप बिल्कुल इसको जो सा है वो बाय कर सकते हैं। और इस वीक में वैसे भी रिज़ल्ट के पास जो सा एक बेहतर मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, बट रिज़ल्ट से पहले फिर इसमें स्ट्रेटजी हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि रिज़ल्ट डे पे अगर बहुत अच्छी कोई अनाउंसमेंट ना आए तो एक प्रेशर आता है। तो उससे पहले जो भी इसमें अप्रिसिएशन आएगी वहाँ पे आप या तो प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा या फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ हम इसको होल्ड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी एक स्टॉक को फूड सेक्टर से ही पिक किया है, क्लोवर को। ये भी एक टाइम पे तो खैर बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेड करती थी, फिर इसके कुछ इश्यूज हुए जिसकी वजह से डाउन साइड पे आई, डिफ़ॉल्टर काउंटर में भी चलेगी, फिर वहाँ से निकली। बट ये जो प्राइस है इसकी जो कि क्लोजिंग आई है तकरीबन 15.5 की, ये वो प्राइस है जो कि आप अगर यहाँ पे बाय करें इसके राउंड अबाउट भी, या डिप पे मिले तो और बेहतर है, या इस प्राइस पे भी अगर आप बाय करें 16 से बिलो आप टारगेट कर लें तो ये वो प्राइस है जहाँ से इजीली आप इसको 20 का टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि इस पूरे साल में भी मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखें क्लोवर को तो ये बड़ी जल्दी इन प्राइसेस से बाउंस बैक करता है और 20 की तरफ जो सा है वो मूव करता है। और अगर इसका आप 1 ईयर लो भी देखें तो वो भी तकरीबन 15 ही बनता है। तो यहाँ पर इसको बाय करना जो सा है वो आई थिंक मिनिमम रिस्क के साथ एक आपको क्विक प्रॉफिट जो सा है वो बड़ा अच्छा मिल सकता है, और वो भी इस वीक के अंदर अंदर ही आपको मेरा ख्याल है 2-3 रुपये का गेन इसमें मिल सकता है। तो क्लोवर को भी आप जो सा है वो कल टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह प्रीमा को भी हमने मेंशन किया था फूड सेक्टर में कि बहुत अच्छा पोटेंशियल है इसमें। आप सबको पता है इसका ब्रांड, आप सबको इसके रिजल्ट्स पता है, अच्छी ग्रोथ है इसमें। नॉर्मली ये 20 से ऊपर बड़े आराम से जो सा है वो ट्रेड करता है। और अभी अगर काफ़ी अरसे के बाद ये आपको 18 से नीचे मिल रहा है, 17.5 की क्लोजिंग आई है, इसको भी आप कल टारगेट कर सकते हैं। डिप में मिले या 17.5 या 18 से नीचे आप इसको टारगेट कर लें, किसी प्राइस पे भी मिले तो इसमें भी बड़ा पोटेंशियल है कि इसी वीक में ये आपको 20 प्लस की प्राइस जो सा है वो दोबारा दे सकता है। और यहाँ इन रेट्स पर इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो भी काफ़ी जो सा है वो मिनिमम साइड पे है। सो प्रीमा को भी आप जो सा है वो कल बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। प्लस ये वो स्टॉक है जिसको आप थोड़ा सा होल्ड भी करें तो आपको आने वाले दिनों में इसमें बेहतर ही जो सा है वो गेन मिलेगा विद मिनिमम रिस्क। उसके बाद है जी टीपीएलपी। टीपीएलपी भी वो स्टॉक है जिसने इस साल मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्विंग ट्रेड्स दी हैं, जो कि तकरीबन 17 टू 23-24 के दरमियान की प्राइस रेंज बनती थी। नॉर्मली 18 से ही बाउंस बैक कर जाता है, बट अगर मार्केट की कंडीशन जिस तरह की लास्ट वीक में रही तो काफ़ी अरसे के बाद अगर आप देखें तो ये दोबारा जो है इसने 17 को भी ब्रेक किया।
तो इसमें वही स्ट्रेटजी है कि आप इसको बिल्कुल डिप पे बाय करें, 17 या 17 से नीचे मिले आप फ़ौरन बाय करें, डिप पे बाय करें तो इसमें आपको इमीडिएटली जो सी है वो अच्छी डे ट्रेड भी मिल सकती है, प्लस आपको एक दो दिन में भी अगर जो सा मार्केट थोड़ा सा भी रिकवर करे तो इसमें बड़ा अच्छा बाउंस बैक आता है। और डल मार्केट में भी अच्छे वॉल्यूम जो हैं इसमें लगते हैं। तो इस वीक में भी एक्सपेक्टेशंस है दोबारा, जिस तरह इसने रिसेंटली अभी 2 वीक पहले अगर आप देखें तो ये 20 की प्राइस पे जो सा है इसने जो सा है वो हमें 18 से लेके 20 के दरमियान स्विंग ट्रेड दी थी। तो इस वीक में दोबारा एक्सपेक्टेशंस है कि ये अच्छा बाउंस बैक देगा। और अगर आप इसको 17 लो या 17 के आसपास टारगेट करते हैं तो इसी वीक में आपको 2-3 रुपये का गेन इसमें से मिल सकता है। एटलीस्ट 19 से ऊपर का तो टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह की वोलेटाइल मार्केट में अगर आपको 2-3 दिन के ट्रेड में 2-3 रुपये मिल जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छी जो सी है आप ट्रेड है आपके लिए, और उसमें आपको कंसिडर करना चाहिए टीपीएलपी को भी। और ओवरऑल भी देखें तो इसमें अच्छी न्यूज़ हैं। ये तो सिर्फ मार्केट की वजह से बहुत से स्टॉक, सिर्फ टीपीएलपी नहीं और बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ी बेहतर न्यूज़ हैं। बहुत से सेक्टर्स हैं जिनमें बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन वो मार्केट की इस वक्त जो प्रेशर है, वॉलेटिलिटी है, उसकी वजह से उनमें वो प्रॉपर रैली नहीं बन पा रही। और जैसी चीज़ें ठीक होंगी तो ये वो स्टॉक्स होंगे जो शायद नए हाई लगाएं और बड़ा अच्छा गेन जो उनसे आपको दे सकते हैं। सो उन स्टॉक्स को फोकस में रखें और किसी किस्म की पैनिक की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन हम सबके सामने है और वो सिचुएशन आज से नहीं, वो पूरे साल से इस तरह है। तो इसलिए इस पूरे वॉलेटिलिटी में भी मार्केट ने बड़े अच्छे जो सा है वो रिकवरीज भी दी, बाउंस बैक भी हुए, कुछ स्टॉक्स में बड़े ज़बरदस्त गेन भी दिए। तो सिर्फ अपनी जो सा डिसीजन को जो सा है वो थोड़ा सा फोकस रखें कि आपने जब तक कि चीज़ें प्रॉपर्ली ठीक नहीं होती, जो बाइंग करनी है वो लेवल्स आपके बड़े जितने मिनिमम हो उतना बेहतर है। और इसी तरह एग्ज़िट जो लेना है वो भी आपने प्रॉपर्ली जो सा टाइमली ज़रूर ले लेना है। तो फिर इंशाल्लाह ताला आप इस मार्केट में मिनिमम रिस्क के साथ कुछ ना कुछ गेन अच्छा कर लेंगे, या एटलीस्ट ये है कि आपका पोर्टफोलियो बड़े अच्छे लेवल्स पे बिल्ड होता रहेगा जो कि आने वाले दिनों में आपको बड़ा अच्छा गेन जो सा है वो दे देगा। तो बाकी कल मार्केट की फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं, किस तरह की क्लोजिंग आती है, एक्सपेक्टेशन यही है इस वीक में कि कुछ बेहतर रिकवरी हम देख सकते हैं, अच्छी क्लोजिंग आ सकती है। और उस रिकवरी, उस बाउंस बैक में हमने अपना जो मैक्सिमम गेन कर सकते हैं उसको टारगेट करना है। और वो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।